नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आपका सच्चा पत्रकार। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी? दरअसल इंडिया गठबंधन ने आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले ही बाजी मार चुकी है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और सुदर्शन रेड्डी अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। मोदी और शाह किला गिरने वाला है। दोस्तों, आज संविधान की जीत हुई है और तानाशाही की हार। दोस्तों, अगर आप संविधान को सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करिए और पूरी खबर देखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मोदी जी में डर है। पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है। इतना ही नहीं, मोदी को एक बड़ा और झटका लगेगा बिहार में। वहां भी बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है। दोस्तों, खबर बहुत मसालेदार है, तो पूरा अंत तक बने रहिए। चलिए खबर को शुरू करते हैं। मोदी सरकार की वह चमचमाती इमारत जिसे सालों से मीडिया की चकाचौंध और फर्जी नैरेटिव के सहारे सींचा गया, अब जनता की सच्चाई की आंधी में हिलने लगी है। आज तारीख है 9 सितंबर को देश का वह चुनाव होने जा रहा है जिसे लेकर पूरा भारत सांस थामे बैठा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन दोस्तों, चुनाव से एक दिन पहले जो राजनीतिक भूचाल आया है उसे इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा कहना गलत नहीं होगा। राजनीति के इस खेल में मोहरे जैसे तयशुदा चाल चलते हैं, वैसे ही नेताओं के चेहरे, उनके बयान और यहां तक कि उनकी खामोशी भी किसी ना किसी बड़े खेल का हिस्सा होती है। आज मैं आपको वही खेल दिखाने वाला हूं जिसका पर्दा उठते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है। सवाल सत्ता के उस जादू का है जो अगले 5 सालों तक तय करेगा कि इस देश में जनता की आवाज बुलंद होगी या फिर चुप करा दी जाएगी। सवाल यह भी है कि मोदी शाह की जोड़ी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर सत्ता की दरारें चौड़ी होने लगी हैं। अब सोचिए, वही प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें कभी लोग चुनावी महाबली, कभी चाणक्य और कभी जादूगर कहा करते थे, वे आज अपने ही सांसदों को डिनर पर बुलाकर एक एक को गले लगाकर हालचाल पूछकर मनाने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? क्या यह वही मोदी नहीं है जो कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं? लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अभी बाकी है। कल के चुनाव से ठीक पहले सत्ता के गलियारों में खबर फैली कि सत्ता पक्ष के कई सांसद अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। दिल्ली की गलियों से लेकर 5 सितारा होटलों तक हर जगह बस यही खुसर पुसर थी, कौन कौन सा सांसद क्रॉस वोटिंग करेगा। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद विपक्ष से गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं और विपक्ष की ओर से इस खेल का मास्टर स्ट्रोक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने खुद खेला है। अब आप कहेंगे, वही राहुल गांधी जिन्हें मीडिया ने कभी पप्पू कहा, कभी मजाक का पात्र बनाया। हाँ, वही राहुल गांधी। अब वे इस खेल के सबसे बड़े गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। दरअसल पिछले 3 महीनों में राहुल गांधी ने जो जनसंपर्क यात्रा चलाई है उसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। वे गांव गांव, गली गली गए, किसानों से मिले, मजदूरों से बात की, छात्रों और महिलाओं से सीधा संवाद किया और लोग कहने लगे यह राहुल अब बदल चुका है। यह अब वह पुराना राहुल नहीं है जिसे देखकर लोग कैमरे पर हंसते थे। यह वह राहुल है जो सड़कों पर पसीना बहाता है, जो हर भीड़ में अकेला नहीं दिखता बल्कि जनता का हिस्सा लगता है। यहीं से खेल दिलचस्प होता है, क्योंकि जो सांसद कल तक चुपचाप सत्ता की नाव में सवार थे, अब वे राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आह ने सत्ता की दीवारों में दरार डालना शुरू कर दिया है। आंधी तूफान में भी जो यात्रा रुकती नहीं, जो जनता से सीधा जुड़ाव बनाती है, वह धीरे धीरे राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल पैदा कर देती है। और यही जुड़ाव अब सत्ता पक्ष के सांसदों को अंदर तक हिलाकर रख रहा है। रुकिए जरा, असली धमाका तो अब होने वाला है। दिल्ली में आज दिन भर चर्चा का विषय यही रहा कि भाजपा के 2 बड़े सहयोगी दलों ने अपने सांसदों को वोट की स्वतंत्रता देने का फैसला किया है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में वे एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें या विपक्ष को, यह पूरी तरह उनकी अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है। अब सोचिए, जब सहयोगी दल ही खुला मैदान छोड़ रहे हों तो क्या मोदी शाह की जोड़ी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएगी? इधर मोदी जी ने आखिरी दाम चलने की कोशिश की। शाम 8 बजे उन्होंने डिनर का आयोजन रखा। कोशिश यह थी कि यह डिनर परिवार जैसा माहौल दे, गले मिलना, हाथ पकड़ना, फोटो खिंचवाना और यह संदेश देना कि मैं तुम सबके साथ हूं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में वोट डिनर से नहीं मिलते। वोट मिलते हैं भरोसे से, और भरोसे का यह धागा ही अब भाजपा के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। असल खेल अब खुलता है। मोदी जी की असली चिंता विपक्ष नहीं है, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने सांसद हैं, क्योंकि वही सांसद अब बगावत के मूड में दिख रहे हैं। आज दोपहर दिल्ली में गुप्त बैठक हुई। भाजपा के लगभग 10 सांसद चुपचाप इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिले। एजेंडा साफ था। अगर आज भाजपा हार गई तो आगे की रणनीति क्या होगी, यह बैठक गुप्त रखी गई। लेकिन सच्चाई की हवा को कौन रोक पाया है? खबर बाहर आई और भाजपा का पूरा कैंप हिल गया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, एक एक सांसद से अलग अलग बात की। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी नौबत आई ही क्यों? नौबत इसलिए आई क्योंकि सत्ता का जो जादू था वह अब उतर चुका है। सांसद अब यह समझने लगे हैं कि अगर कल भाजपा कमजोर पड़ी तो जनता के सवालों का सामना उन्हें करना होगा, और जनता अब चुप नहीं है। जनता पूछ रही है। उधर विपक्ष में राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आए। उन्होंने साफ कहा, हम लड़ाई जीतने नहीं सच्चाई जीतने आए हैं।
अगर कल हार भी गए तो भी जनता देख रही है कि कौन सत्ता के दबाव में झुकता है और कौन सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। इस बयान ने ना सिर्फ विपक्षी समर्थकों को बल्कि तटस्थ लोगों को भी तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और फिर शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी सांसदों का जमावड़ा हुआ। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता मौजूद थे। सभा में साफ कहा गया, कल का चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र बचेगा या डर और दबाव की राजनीति के नीचे दब जाएगा। यही राहुल गांधी ने वह पंक्ति कही जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लोकतंत्र डर से नहीं साहस से चलता है और साहस हमारे पास है। बस यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सितंबर की सुबह होते ही दिल्ली का माहौल बदल गया। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब इशार शर्मा की बताई जा रही है मेरे दोस्तों, और इस वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रपति बन चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। अब खबर से बिल्कुल साफ हो चुकी है, इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रपति है वो हार चुका है और एनडीए गठबंधन का यानी कि बीजेपी का राष्ट्रपति बन चुका है। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर है कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है जिनको अवैध बताया जा रहा है। दोस्तान मोहतरम, आपने ये पूरी खबर जान ली। उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।